Hello guys, welcome to Auric Academy. This day we are going to study about last part of this chapter, which is remaining questions of exercise 2.3. So let's start with question number 3. So it says obtain all other zeros of the given polynomial, this one, if two of its zeros are under root 5 by 3 and -√5/3। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे ये आपसे पूछा है आपको सारे जीरोज इसके फाइंड आउट करने हैं। तो कितने जीरोज हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है या डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है, तो डिग्री आप लिख लीजिए। डिग्री आपको यहाँ से दिख रही होगी कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ऑल अदर जीरोस फाइंड आउट करने। देखिए इसने आपको 2 जीरोस दे रखे हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर ये हमें पॉलिनोमियल px गिवन है तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें तो वो जिसके लिए जीरो दे दे, या x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए वो हमारी क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा टर्म जीरो हो जाए वो क्या कहलाता है, उसका रूट कहलाता है, और वही पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो इसने आपको 2 जीरोस दे रखे हैं। अब पॉलिनोमियल के टर्म्स में तो पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसने देखिए आपको क्या दे रखा है, यानी ये x की वैल्यूज गिवन है आपको, तो इसने आपको दे रखा है, पहले तो लिख लेते हैं कि हियर पॉलिनोमियल के टर्म्स में पहले लिख लीजिए, px इज इक्वल्स टू क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड -5। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि सिंस 2 zeros आर गिवन, ये दे रखे हैं आपको, विच दैट इज ये आपको x इज इक्वल्स टू दे रखा है √5/3, और आपको एक और दे रखा है x इज इक्वल्स टू -√5/3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका एक फैक्टर जो बनेगा इसको देखते हुए वो क्या बन जाएगा, x, इसको इधर ले आते हैं ना, x -√5/3, ये एक फैक्टर बन गया क्योंकि ये इज इक्वल्स टू यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो एक ये फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर। अगर आप इसको देखिए तो ये आपको क्या दे देगा, x, ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस √5/3 इज इक्वल्स टू जीरो दे देगा। तो वी हैव 2 factors which are क्या है आपका, x -√5/3 एंड x प्लस √5/3। ठीक है, ये आपके ये दो फैक्टर्स हो गए। तो अब आपको अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फ्रॉम हियर x -√5/3 इंटू x प्लस √5/3। ठीक है, ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर -5/3, अंडर रूट का आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जो ये पॉलिनोमियल एक था इसका एक फैक्टर है ये। अब आपको, और ये डिग्री 2 का है तो 4 से 2 डिग्री जब लेस हो जाएगी, 4 डिग्री से 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का नेक्स्ट पॉलिनोमियल बचेगा। तो हमको पता है कि अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, यानी अब हमको क्या करना है
ये जो हमारे दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आया, उससे अब हमारी जो ये मेन पॉलिनोमियल px गिवन था, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और उससे जो भी हमारा क्वोशंट निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फर्दर फैक्टराइज करके ऑल अदर जीरोस निकाल लेंगे। तो करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या आया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 था, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और हमें डिवाइड किसको करना था उसको भी लिख लेते हैं। क्या था मेन पॉलिनोमियल, 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक बार रीचेक कर लेते हैं, लास्ट में 3 माइनस के थे और स्टार्टिंग के 2 प्लस के थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए हमको कैसे, मैंने आपको ये डिवाइड करना सिखाया था। यहाँ पे 3 है तो पहले आपको 3 बनाना है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स टू पावर 4 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये 3 है, यानी हमको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए जरा इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, 3x रेज टू पावर 4। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर, आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को, तो ये कितना आया, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और इंटू 5/3। तो ये देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अब आप एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर था तो 5x स्क्वायर आपने लिख लिया। इसके बाद आपने एक लाइन डाली, और मैंने आपको बताया था ये लाइन आप क्यों डालते हो, कि जिससे आप साइन चेंज कर सको। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों सेम साइन के थे तो कैंसिल हो गए। और फिर अब आप ये नीचे लिख लो, ये हो गया 6x क्यूब, क्योंकि इसमें कुछ नीचे था नहीं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े वाले का रिटेन करेगा, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो करिए। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 6x क्यूब चाहिए, तो पहले तो आपको प्लस का है तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x के टर्म्स में देखें तो x स्क्वायर था, यानी x से आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करिए, यहाँ पे करके देख लीजिए, 6x से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को, तो जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x क्यूब दे देगा, जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 6/3। तो इसको या तो लिख लीजिए -6x, और यहाँ पे 5/3 लिख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा, 6x क्यूब माइनस 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये आ गया 6x क्यूब, और यहाँ पे लिख लिया आपने, क्या आ गया, माइनस का 10x। फिर आप एक लाइन डालिए, और लाइन डालने का अगेन यही मतलब है कि आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, कर दीजिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देखिए ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस का 5 बचा। आपको यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर तो है, तो ठीक है, अब आपको 3 चाहिए, तो यानी कि आप प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दीजिए। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। करिए, ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर और माइनस 3 इंटू, यहाँ पे ये माइनस साइन मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे 5/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। लिख लीजिए क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 5। एक ये लाइन डाल दीजिए, और लाइन डालने का फिर से मतलब यही है कि आप साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि आप जो ये निकाल के लाए थे ना, ये ऑलरेडी आपको जीरोस गिवन थे, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आप ये सेकेंड ऑर्डर का आपने नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था, जिसको आपने डिवाइजर बना दिया था। तो इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए था। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, तो अगर नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ गलत वहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए, अब आपको ये तो पता ही है कि आप जो भी आप स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, तो आपने ये पढ़ा होगा ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ के आए हो ना आप, कि सिंस, ये पढ़ा है आपने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी जो भी आपका डिविडेंड था ये कितना था 3x⁴ है ना, और प्लस 6x³ -2x² -10x एंड -5, ये किसके बराबर हो गया, डिवाइजर। डिवाइजर आपका क्या है x² -5/3 और कोशेंट आपका कितना है 3x² + 6x + 3 और रिमाइंडर 0 था, तो वो आप लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि अब हमको क्या करना है, इसके फर्दर जीरोस निकालने हैं। तो आप जो फर्दर जीरोस निकाल पाएंगे वो कैसे निकाल पाएंगे, अब आपके पास ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री में 2 डिग्री के 2 पॉलिनोमियल्स में ब्रेक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा 2 डिग्री का नया पॉलिनोमियल आया है या आप जिसको क्वोशिएंट बोल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे उसके जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए आप, नाउ वी फैक्टराइज, फर्दर आप कर लीजिए, नाउ वी फैक्टराइज किसको, इसको। अच्छा इसी को देखो आप ये भी लिख सकते थे x² -5/3 और यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है ना सब में, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x² + 2x + 1 है ना। तो या इसी को आप लिख सकते थे 3 इंटू ये हो गया x² -5/3 और इंटू x² + 2x + 1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं, x² + 2x + 1 कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया 1 इंटू 1, 1 कैसे फैक्टर करने जिनका सम 2 आए, तो +x है ना +1, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लो x + 1 और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो x + 1, यानी ये कितना आ गया x + 1 इंटू x + 1। तो x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वैसे अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो भी आपको दिख रहा होगा x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो देखिए वही लिखा है। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि फॉर जीरोस आप क्या करते हो, x + 1 = 0, so this implies x = -1, और ये पहले वाले को कर लिया, सेकेंड वाले को अगेन कर लीजिए, एंड कॉमा -1 दो बार है तो सेम टू सेम आ गया -1, तो देयरफॉर या it will give 2 zeros which are -1, -1। तो आप ये भी लिख सकते हो therefore all the zeros is equals to कितने हो गया -1, -1, √5/3, -√5/3, सारे जीरोस हो गए और ये आपने नए जीरोस निकाल लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार देखिएगा, और कोई अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे जाके कमेंट करना है, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। वैसे थोड़ा लेंदी है पर इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग, जो भी ये कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो क्योंकि आप जानते हैं सिंस क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप gx और इन सब के टर्म्स में इसको लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। वैसे इसने आपको केवल यहाँ पे gx पॉलिनोमियल पूछा, कोशेंट और रिमाइंडर दे रखा है, तो ये जो आपका डिविडेंड है इसका मतलब तो ये हो गया जो ये गिवन था, यानी x³ -3x² + x + 2, ये इसने आपको गिवन कर रखा है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर देखिए
डिवाइजर इसने दिया नहीं है, वो कह रहा है एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाए, तो आप इसको gx लिख लो। फिर इसने कोशेंट आपको दे रखा है, कोशेंट कितना है x माइनस टू, और इसने फिर आपको रिमाइंडर भी दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो अगर हम gx और इसको एक ही तरफ रखें तो ये हो गया gx इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये प्लस साइन का था तो उधर जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये माइनस का टू एक्स प्लस का फोर। ठीक है, यही माइनस चेंज कर लिया तो इसलिए ये पूरा एज इट इज लिए चले गए। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, साइन माइनस है आप ये साइन ओपन कर दीजिए तो ये प्लस का आ जाएगा टू एक्स और ये माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है या ऐड हो रहा है, देख लीजिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स का टर्म है, यहाँ पे एक एक्स का टर्म है, तो दोनों मिलके प्लस का थ्री एक्स दे दिया, एक ये टर्म और एक ये टर्म अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो गया और साइन बड़े वाले का इसने रिटेन किया। तो कहने का मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जी एक्स, ये क्या था आपका जी एक्स इंटू एक्स बाई टू, तो यहाँ से आपके पास जी एक्स कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन ये कितना आ गया एक्स माइनस टू। अब आपको इस पूरे को x माइनस टू से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको gx पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिवाइड। किससे डिवाइड करना था, x माइनस टू से, और किसको डिवाइड करना था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को डिवाइड करना था। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले किससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स क्यूब लाने के लिए, एक्स स्क्वायर से कर लीजिए। ये कितना हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया माइनस का टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाइन डाल दीजिए, और लाइन डालने का तुरंत यही मतलब होता है कि आपको साइन चेंज करने, तो चेंज कर लीजिए आप। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन लार्जर नंबर का रिटेन करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, आपके पास x है तो आपको पहले तो माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए आप माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई, तो देखिए या तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए माइनस एक्स से x माइनस टू को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस अगेन प्लस टू एक्स। ठीक है, तो ये आ गया, लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। इसके बाद फिर से आप एक लाइन डाल दीजिए, और जैसे ही आप लाइन डालेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या ही करना होगा कि आपको साइन चेंज करने होंगे। ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, दोनों कैंसिल होके इन्होंने x माइनस टू दिया। अभी आपको इससे डिग्री कम करनी रहेगी, तो आप देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो देख रहे हैं आप कि हाँ हो जा रहा है। अगर आप प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको x चाहिए, प्लस वन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल रहा है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज मिल जाएगा, तो इसलिए वहां पे नहीं करके दिखा रही हूँ आपको x माइनस टू। फिर से आप लाइन डाल दीजिए, और लाइन डालने के बाद आपने क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। ठीक है, आपने साइन चेंज कर दिए, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और रिमाइंडर आपका क्या बचा, जीरो बचा। तो रिमाइंडर आपका जीरो बचना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या, अच्छा ये रिमाइंडर ये था, तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका पूरी पूरी एक वैल्यू आ रही है, वरना फिर आपको रिमाइंडर के टर्म्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जी एक्स आपको मिल गया, ये आ गया, तो देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू जो भी क्वोशिएंट था वही आ गया, क्योंकि उसने क्वोशिएंट आपसे पूछा था, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फिर से बता दे रही हूँ, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपने जो भी वैल्यूज गिवन थी आपने डाल दी, उसने आपको ऑलरेडी क्वोशिएंट और रिमाइंडर सब दे रखा था, आपने वो डाला, और वो डालने के बाद आपको सिंपली डिवाइड करना था, तो डिवाइड करना मैंने आपको सिखा रखा है, यहाँ पे भी बताया, तो यहाँ पे जो भी आपका क्वोशिएंट आ गया वही आपका क्या हो गया, जी एक्स हो गया। तो आप लिख सकते हैं विच इज अवर रिक्वायर्ड क्वोशिएंट।
या जी एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ ये कंडीशंस हो, ये आपको चाहिए। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या है वो हमने लिख ली है कि ये है। पहले हम वैल्यूज डालेंगे, अपने पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या डिवीजन एल्गोरिथम हमारी सेटिस्फाई कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, और ये कह रहा है आपको डिग्री इस पी की डिग्री और इस क्यू की डिग्री आपको सेम चाहिए। तो जरा एक पॉलिनोमियल आप लेट कर लीजिए कि ये दोनों, देखिए इसने रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर ही 0 ले लेते हैं। तो लेट आर एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसने रिमाइंडर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, तो आपने आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब आपको पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम रखनी है। अगर ये डिग्री सेम है, अगर ये डिग्री वही है जो इसकी डिग्री है, तो अगर जी एक्स में हम कोई टर्म रखेंगे, कोई पॉलिनोमियल रखें, मान लो वो 1 डिग्री का है, तो वो जैसे ही यहाँ पे कुछ भी डिग्री है उससे, मान लो 2 डिग्री है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर मल्टीप्लाई होंगे तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो एक्स वेरिएबल होगा, मैं ये कह रही हूँ, मान लीजिए ये है 1 डिग्री का और ये आपने लिया 2 डिग्री का, आगे कुछ भी हो पहले ये देख लीजिए। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बढ़ गया ना डिग्री, तब फिर आप इसकी और इधर वाले की जो भी थी वो डिग्री आप सेम नहीं रख पाएंगे ना, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। तो यहाँ पे gx अगर आप कोई कांस्टेंट टर्म रख लें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी मान लो कि लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी पॉलिनोमियल जो आपको याद आ जाए, कुछ भी आपने मान लिया, जैसे मान लीजिए आप मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी जो आप मान पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पी एक्स हो गया। अब आपको क्यू एक्स की भी डिग्री वही रखनी है। ठीक है, तो जी एक्स आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपने ये पी एक्स माना होता, तो अगर यहाँ पे आप 2 से एक और मल्टीप्लाई करा लो, 2 या 3 जिससे आपका मन करे, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करा लिया, अब पी एक्स हमने ये लिख लिया क्योंकि पी एक्स हमारा इधर होना चाहिए। तो अगर आप इसी को क्यू एक्स मान लें, इसको जी एक्स मान लें और आर एक्स तो आपने 0 मान ही रखा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इधर जो अभी आपने पी एक्स माना होगा उनकी डिग्री और आप इसी से मान रहे हैं तो सेम ही होगी, है ना। तो यहाँ पे लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो अब आप पी एक्स को इस फॉर्म में मत लिखिए क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी। आप यहाँ पे क्या करिए कि लेट, इधर या तो मैं बता देती हूँ, ये समझाने के लिए था, इधर कर लीजिए आप। ठीक है, तो लेट आर एक्स इज इक्वल्स टू 0, पी एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का 6। क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, कितना आपने क्यू एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपने मान लिया। तो हियर डिग्री ऑफ, ठीक है, पी एक्स लिखिए, हियर डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी डिग्री का था, ये आपने क्या लिखा था, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा था, तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गई 2। ऐसे ही आप लिख लीजिए कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स देखिए आपने क्या लेट किया है, ये देखिए क्यू एक्स आपने क्या लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसकी भी डिग्री 2 हो गई और जी एक्स की डिग्री कितनी हो गई 0। डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो दिस इंप्लाइज कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक, अब डिवीजन एल्गोरिथम चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए कि सिंस पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, आपने लिखा था 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, वो सीधे सीधे तो पूरा पूरा आपने लिखा ही था कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ये 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, और फिर क्या आपने लिखा था क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स, ये कर लीजिए।
तो क्यू एक्स इंटू जी एक्स का मतलब है 2 इंटू ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और प्लस 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नहीं सॉरी 3 था, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का 6 प्लस 0, तो अगेन ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 and this is equals to px. So this implies division algorithm satisfies. ठीक है, दो चीज आपसे पूछी थी, आपने दोनों निकाल ली। ठीक, तो आप कोई भी टर्म जरूरी नहीं आप RX 0 करो। अगर सपोज आपने यहाँ पे -7 ले लिया होता तो आप यहाँ पे RX 1 ले लेते। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने PX क्या चूज किया है। अगर आपने PX सपोज करिए आपने ये ले लिया होता 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, तो आपने जो यही लिया है QX आपका कितना हो गया, जो भी आपने QX लिया था, QX का ही थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, ये आप हालांकि ऐसे तो गलत नहीं था, लेकिन जो आपने टर्म्स लिखे थे उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा वरना आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये होता आपका GX आपने माना था, तो ये था GX और ये था QX। अब ठीक है, तो डिग्री ऑफ PX और आपको QX सेम रखनी थी ना। अब ठीक है, तो यहाँ पे QX इज इक्वल्स टू आपने माना था अगर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और GX आपका था 3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि QX इंटू GX जब आप करेंगे तो ये आपको दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, लेकिन आपको चाहिए 7, तो यहाँ पे आपको RX ऐड करना था ना, तो -1 मानना पड़ेगा तब ये हो पाएगा। तो आप ये वाला पॉलिनोमियल भी लेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें डिग्री जो भी थी आपकी PX की और QX की, देखिए इसकी भी डिग्री 2 इसकी भी डिग्री 2, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझा रही हूँ मैं, बाकी आप कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ QX इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ RX चाहिए। ठीक है, जो भी आपका पॉलिनोमियल QX है उसकी डिग्री और RX की डिग्री सेम हो जाए। तो जरा लेट करते हैं, देखिए लेट PX आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे PX आपने मान लिया x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x, मान लीजिए हमने PX ये मान लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए फिर आपको R और Q की सेम रखनी है डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, GX इज इक्वल्स टू कुछ मान लीजिए x क्यूब। ठीक है, QX और RX की सेम रखनी है, और QX अब आप मान लीजिए x और RX अब आप एक लेट कर लीजिए 2x आपको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको डिग्री सेम करनी है। 2x आप मान लीजिए। अब देखिए आपको अगर आप ये मान लें तो डिग्री ऑफ, यहां से अगर आप देखिए तो डिग्री ऑफ QX देखो कितनी है, डिग्री ऑफ QX इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे इससे भी देखो डिग्री ऑफ RX कितनी है, ये x की पावर 1 ही है ना, तो 1 हो गई ये डिग्री। देखिए दोनों की डिग्री सेम आ गई। अब जरा डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो PX तो आपको पता है, आप दूसरी साइड ले लो, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि GX इंटू QX प्लस RX क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। करिए मल्टीप्लाई, GX का मतलब x क्यूब, QX का मतलब x और प्लस RX का मतलब 2x। कीजिए मल्टीप्लाई, x क्यूब इंटू x, तो x रेज़ टू पावर 4 और प्लस 2x, देखिए यही बराबर किसके आ गया, PX के। तो दिस इंप्लाइज डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइज। ठीक है, आप इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते थे। आप लेना चाहते तो आप ये भी ले सकते थे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x आप ले लीजिए। अगर ये PX आपका बन जाता तो फिर आप क्या करते, GX आपको क्या लिखना पड़ता, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ता,
और QX अगेन आप x ले लेते और RX आप क्या ले लेते, -2x ले लेते। कुछ भी आप यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सबको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये ले लेते x³ और +x ले लेते तो भी देखिए आपको gx क्या रखना पड़ता है, x², क्योंकि आपको qx और rx को सेम रखना था, तो qx आपको वही x रखना पड़ता, rx भी आपको x रखना पड़ता। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, बस ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसको सेटिस्फाई करता हुआ आना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अरे इनको भी आपको सेटिस्फाई कराना रहेगा, डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX होनी चाहिए, या तो वो RX पूरा 0 या तो इसको सेटिस्फाई करे। तो आप देख भी सकते हैं GX की डिग्री यहाँ पे 3 है और RX की डिग्री यहाँ पे 1 है, तो इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, अब डिग्री ऑफ RX आपकी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, सिंस वी नो दैट बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये सब में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि लेट Px इज इक्वल्स टू कितना है, x रेज टू पावर 4 प्लस 2 मान लिया हमने, ठीक है। और डिग्री ऑफ RX 0 है, RX 0 नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी कोई कांस्टेंट हम लिखेंगे तो भी उसकी डिग्री 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो लेट Px इज इक्वल्स टू इतना, बाकी सबको भी मान लीजिए Gx आप ले लीजिए x³ और Qx आप ले लीजिए x, मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 आ जाएगी, RX आप ले लीजिए 2, ठीक है। तो आप देखिए जरा क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा क्या Px के बराबर आएगा। तो क्या होता है, Gx इंटू QX और प्लस RX, तो दिस इम्प्लाइज x³ इंटू x प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस 2, और यही बराबर किसके आ गया, Px के। तो अच्छा, इसकी डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ RX, तो ये आपने क्या लिख रखा है, 2 इंटू एक्स की, सॉरी यहाँ पे सीधे सीधे लिख देती हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करके बता रही हूँ कि क्या हो गया। डिग्री ऑफ RX इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, अगर यही केवल लिख रहे हैं आप तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे RX क्या है, RX को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर Px हो गया, तो देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम satisfies, ठीक है। और ये आपने लिखा है, और या आप ये लिख सकते हो कि hence 1 is satisfied। और इसमें देख लीजिए डिग्री ऑफ जो Gx है, Gx की डिग्री देखिए कितनी है, 3 है, और Rx की डिग्री देखिए 0 है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। या आप ये लिख सकते हैं कि hence बाय इक्वेशन 1 डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइज। तो इस तरीके से अब आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, होपिंग these learning efforts will give you all a strong foundation of subjects, and thank you for watching. Keep connect with us and share it maximum as possible as you can. Thank you.